यूपी विधानसभा चुनाव में हर रोज कोई ना कोई दिलचस्प मोड़ आ रहा है। आज हम जिस नए ट्विस्ट की बात कर रहे हैं उसे लेकर आए हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। जनाब कहते हैं कि जब यूपी के 11% यादव वोटर मिलकर एक यादव यानी कि अखिलेश यादव को CM बना सकते हैं तो 19% मुस्लिम वोटर मिलकर एक मुसलमान को सूबे का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि मुस्लिम CM से उनका इशारा किसकी तरफ है। पहले पिता मुलायम सिंह यादव और फिर बेटे अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के झंडे तले अगर यूपी का किला फतेह कर CM की कुर्सी हासिल की तो इसमें सबसे बड़ा हाथ MY फॉर्मूले यानी कि 19% मुस्लिम वोटरों के साथ 11% यादव मतदाताओं के मजबूत गठजोड़ का रहा है। इसमें अन्य पिछड़ी जातियां और कुछ एक सवर्ण वोट बैंक को मिलाकर साल 2012 में सपा के टीपू यूपी के सुल्तान बन बैठे थे, मगर उस बात को 10 साल गुजर चुके हैं। इस दौरान गंगा में लाखों लीटर पानी भी बह चुका है और सूबे के सियासी समीकरण भी बदल चुके हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनावों और साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी सामाजिक समरसता की नया में यादव को छोड़कर अन्य पिछड़ा वोटर्स जैसे कि कुर्मी, निषाद वगैरह को बैठाकर अखिलेश का वोट बैंक काफी हद तक तोड़ दिया है। रही बात मुसलमान वोटरों की तो उन्हें तोड़ने का जिम्मा AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कंधों पर उठा ली है। अपनी चुनावी सभाओं में ओवैसी साहब कहते फिरते हैं कि अगर 11% यादव वोटर एक यादव को CM बना सकते हैं तो फिर 19% मुसलमान वोटर एक मुस्लिम को CM क्यों नहीं बना सकते। अब वो मुस्लिम CM फेस कौन है ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। दरअसल इन दिनों यूपी के मुस्लिम समाज में ओवैसी के इस 11 बनाम 19 के फॉर्मूले की खूब चर्चा हो रही है। राजनीतिक गलियारों में भी ये फॉर्मूला चर्चा का विषय बना हुआ है। ओवैसी लगातार अपनी रैलियों में मुसलमानों को 19% वोट की ताकत का एहसास दिलाकर उन्हें एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार 5 जनवरी को संभल के असमौली में हुई रैली में ओवैसी ने कहा कि SP, BSP और कांग्रेस एक तरह से गांधी जी के 3 बंदर हैं। मुसलमानों के मुद्दों पर इनके आंख, कान और मुंह हमेशा बंद रहते हैं, लिहाजा मुसलमानों को इन्हें छोड़कर मजलिस को अपना विकल्प बनाना चाहिए। मजलिस यूपी के मुसलमानों को एकजुट करके उन्हें उनकी सियासत ताकत का एहसास कराने आई है। अगर आप बगैर खौफ के अपने मसाइल को और अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए, अपनी एक नेता को बनाइए, अपने मसाइल को हल करिए। पिछले 60 साल से आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया, आपने कांग्रेस का साथ दिया, आपने चरण सिंह की लोकदल का साथ दिया, आपने मुलायम सिंह का साथ दिया, आपने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे आज आप कहने की इजाजत दीजिए कि आपने सबका साथ दिया, मगर 60 साल में आपने अपने खुद का साथ नहीं दिया। ये तो हुई ओवैसी के दावे की बातें। अब जरा एक नजर हकीकत पर भी डाल लेते हैं। और पहली हकीकत ये है कि ओवैसी जब 11% यादव वोटों की बात करते हैं
तो यादव वोट बैंक का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, क्योंकि कई सर्वे और अध्ययन में ये साफ हो चुका है कि यूपी कुल मतदाताओं में यादव वोटों की संख्या करीब 9% है। ओवैसी जिस दूसरी हकीकत को भूल जाते हैं वो ये है कि ना तो 100% यादव सपा को वोट करते हैं और ना ही सारे के सारे मुसलमान किसी एक दल को वोट डालते हैं। यहाँ तक कि साल 2017 के चुनाव में काफी मुसलमानों ने बीजेपी को भी वोट डाला था। पिछले साल 2007 से लेकर साल 2017 तक के चुनावी समीकरणों पर गौर करें तो साफ है कि जब जब कई जातियों के वोट एक साथ मिलते हैं तभी किसी को प्रचंड बहुमत मिलता है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव साल 2022 में चुनाव जीते तो उन्हें यादव मुस्लिम के अलावा बड़ी संख्या में अन्य पिछड़ा, दलित और सवर्ण वोट भी हासिल हुए। ऐसे में 19% वोटों के सहारे ओवैसी का सीएम बनने का नारा उन्हें सीएम बना पाएगा, इसमें शक ही है। हाँ, अगर मुसलमान वोटर उनकी बातों में आए तो अखिलेश यादव का घाटा होगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ को होगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए